जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साल का प्रथम दिन है, इंग्लिश नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदम्बा की कृपा आप सबको प्राप्त हो, आप सबके समस्त कार्य इस वर्ष सिद्ध हो जाएं। सन 2022 में हम क्या भूल आए, क्या छोड़ आए, क्या नहीं कर पाए, सन 2023 हमारा ऐसा ना बीते। भगवती की कृपा, भगवती का सायुज्य हम सबको प्राप्त हो। ईश्वर की ही कृपा है जो हम सन 2023 देख रहे हैं। नहीं तो कितने अपने अपनों से कोरोना काल में और बहुत सारी बातों में दूर हुए हैं। हमने इस बार आपको बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, हमने सन 2023 के जनवरी से लेकर के जनवरी के उपाय मेष से लेकर के मीन तक के दिए हैं। वो लोग आप लोग ध्यान से उन्हें ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो सके। आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है और रविवार से नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। भले इंग्लिश वर्ष है, लेकिन देखो 365 दिन एक नए पड़ाव में आज हम कदम रख रहे हैं। तो हमारा एक नए पड़ाव में कदम शुभ हो, हमारी चाल शुभ हो, हमारे ग्रह शुभ हो, हमारी जिंदगी शुभ हो, है ना। तो आइए पहले पंचांग देखते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। 1 जनवरी सन 2023, बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, अब तक 22 बोल रहे थे। 1 जनवरी सन 2023, दिन रविवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि दशमी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखो, अश्वनी नक्षत्र है, जन्मे जातक गणमूल की श्रेणी में जाएंगे। करीब 12:30 बजे तक का ये योग अश्वनी का रहेगा। हम संवत, हमने कल भी बताया था, संवत 79 में हम लोग हैं। हम अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे हैं, 57 ईयर्स हम लोग आगे हैं। और बहुत सारी चीज़ों में आपको पता ही है भारत में कितनी संस्कृति, कितना ज्ञान, सारी चीज़ें छिपी हैं। आध्यात्मिक विद्या भारत के कोने कोने में छिपी है। अब ये जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना, शुभ कार्यों की तरफ हमें बढ़ना है, श्रेष्ठ कार्यों की तरफ हमें बढ़ना है। हमें एक पशु की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है। भगवान ने हमें मनोमस्तिष्क दिया है, हम अपने दिमाग को थोड़ा सा भी ढंग से प्रयोग में लाएं तो मानव देव बनते मानव को देर नहीं लगती। इसलिए ध्यान रखना, इस मानव योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं और कभी अवतार लेकर के राम के रूप में आते हैं तो कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, है ना। तो ये भगवान ने मनुष्य बहुत ही सोच समझ करके इस योनि को बनाया है। इसलिए भैया, अब 2023 ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसे हमें बहुत अच्छे से बिताना है। आज जैसे रविवार का दिन है, अपने गुरुओं को प्रणाम करना, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना, चाची, ताई, काकी, नानी, नाना, मौसा, मौसी, फूफा, कितने सारे रिश्ते हैं ना हमारे यहाँ, और कितना अच्छा लगता है। सबसे आशीर्वाद लेना। और जो आपके मित्र हैं, वो वाले कौन से, जो आपसे रूठे पड़े हैं, जो आपसे नाराज हैं, चाहे वो मित्र हों चाहे आपके रिश्ते हों, उन सबको फोन करना। अब चिट्ठी पत्री तो कम हम लोग डालते हैं, फोन पर ही सारी बातें हो जाती हैं। अपनी तरफ से आप क्षमा मांग लेना। नीचे झुकने में बहुत बड़ी बात होती है। नीचे वही झुकते हैं जिनके कदम आगे बड़े होते हैं। आपने अनेकों मंदिरों के, तीर्थों के दरवाजे देखे होंगे, जब हम जाते हैं तो नीचे झुक कर के जाते हैं, और जब नीचे झुक कर के आगे बढ़ते हैं ना, तो महाशक्ति के साक्षात्कार हमें होते हैं। इसलिए मेरे सभी
सुंदर सुंदर पाठकों साधकों झुकने में बड़ाई होती है और भलाई होती है। फलदार वृक्ष भी झुके होते हैं। इसलिए आज का दिन कीमती है, रिश्तों को मधुर बनाने का भी दिन है। ध्यान रखना सारी बातें। और संभव हो सूर्य देवता को आज 2-3 बार निहार करके प्रणाम करना, लाल चंदन मस्तक के ऊपर तिलक लगा के रखना, और कहीं आसपास गौशाला हो वहाँ थोड़ा गौ माता को जाकर के गुड़ खिलाना, थोड़ा थोड़ा जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। पक्षियों को आज दाना डालना, बच्चों से प्यार करना, घर में खटपट नहीं करना, समझ गए ना, मतलब लड़ना नहीं है, प्यार से रहना। अब आप ऐसा ना समझिए कि हम कह रहे हैं आप लड़ते हैं, नहीं साहब, आप नहीं लड़ते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन आज बिल्कुल नहीं, आज शरारत बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे से मन को समझा करके हमें आगे बढ़ना है, और जितना हम प्यार बांट सकते हैं हमें उतना प्यार बांटना है। ज्ञान बांटना है, प्यार बांटना है। जो व्यक्ति प्यार बांटता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। उसके इर्द गिर्द पशु पक्षी मनुष्य सभी उसकी तरफ झुक जाते हैं। प्यार की कीमत नहीं होती, इसीलिए प्यार बांटने का प्रयास किया करें। हमें संग्रह कम आना चाहिए, लेकिन हमें बांटना जाने आना चाहिए। देने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। जिसे देना आता है ना, तो प्रकृति उसे स्वयं देती है। हम खेत में एक बीज बोते हैं और भगवान उसके एक के 100 बालियां 100 बीज करके हमें वापस कर देती है। इसलिए बांटते रहिए, देते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा की जय हो। वो कहते हैं कि बो और काटो, बो और काटो, मतलब अच्छा कुछ करो, उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करो, उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात गुरुदेव ने ऐसी कही जो मन को झकझोर देती है। आज मैं आपसे कहूँगा, क्या हमारा भाग्य हमारे पुरुषार्थ से, हमारे अच्छे कर्म से ही हमारा भाग्य बदलता है। हाँ, यह है कि हम भगवान का शुभ आशीष लेने का हमेशा प्रयत्न करें। और भगवान का जब शुभ आशीष होता है ना, तो उनके आशीष में क्या छिपी होती है बात, कि देखो जो तुमने कर्म किए हैं अब आगे मत करना। जैसे एक माँ डांटती है, एक पिता डांटते हैं। तो वास्तव में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हमारे बड़े बताते रहे हैं। वास्तव में भारत ज्ञान की धरा है, ज्ञान की भूमि है। रत्न प्रसीवनी है ये धरती, रत्नों को पैदा करने वाली है भारत की भूमि। और एक चीज और आपको बताएं, अच्छी संगति कीजिए। अगर आपके दोस्त भले ही पुराने हों और अच्छे नहीं हैं, छोड़ दीजिए उस संगति को। आप 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। झाड़ झंकार में लिपट करके जिंदगी को खराब नहीं करना है। अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे लोगों में रहोगे, जिंदगी अच्छी होने लगेगी। आकाश से बरसता पानी, मेघों का, बरसात होती है ना, आकाश से मेघों का पानी बरसता है, वो पानी गटर में भी गिरता है तो गटर का जल बन जाता है। वही जल जब गंगा जी में गिरता है तो क्या बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे से रहिए, अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, अच्छा बनाइए, अपने आप भी अच्छे बनने का प्रयास कीजिएगा। जिंदगी बहुत कीमती है और कीमती तरीके से इसे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अधिक न कहते हुए बस आज का तो इंद्राक्षी धाम की ओर से हमारा आपको यही संदेश है। आप जीवन में तरक्की करने का प्रयास करें। मरने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। उस पटरानी, उस महारानी, उस जगदम्बा से हम प्रार्थना करें, हे भगवती आप विश्व का कल्याण करें, आप सभी को प्रसन्नता दें, आप सभी को शुभ आशीष दें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमें जो मन की बात थी, जो आपसे कहना था, हमने आज इस नए साल के मौके पर आपसे कही। आगे आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से हम सबको मिल करके जीना है। रही बात उपाय की और बहुत सारी बातों की, तो वो तो हमने आपको जनवरी के मेष से मीन तक के सभी उपाय दिए हैं, उन्हें आप अच्छे से करिएगा और आगे हमें बहुत कुछ बढ़ करके करना है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, बहुत अच्छी भगवान की महिमा है। आप उनके दर्शन नए साल में ज़रूर करिए, जनवरी में महीने में ज़रूर करिए। पहाड़ों में जाएं तो भगवती का वास है, भगवती के दर्शन करिएगा। आप कोलकाता की बात करें तो भगवान ने भगवती वास करती हैं कलकत्ता में, आपने देखा ही है, भगवती महाकाली। आप कामरूप जाएं तो भगवती कामाख्या के दर्शन होते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो भगवती शाकंभरी के दर्शन होते हैं। मिर्ज़ापुर में जाएं तो विंध्यवासिनी के दर्शन होते हैं। आप दिल्ली में भी आएँ तो भगवती कालका माई के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब हमारा आपसे क्या है? हाँ, आप एमपी में जाएं तो भगवती किन के दर्शन होते हैं? बगलामुखी के दर्शन होते हैं। आप महाराष्ट्र में मुंबई जाएं तो भगवती मुंबा देवी के दर्शन होते हैं। द्वादश शिवलिंग के दर्शन हैं, धाम हैं, पुरियां हैं, है ना, कितना कुछ है हमारे पास। लगता है क्या एक जीवन में हम सब कुछ दर्शन कर पाएंगे? लेकिन हाँ, भगवान की मेहर रहे, आशीर्वाद रहे बड़ों का, तो वास्तव में इस जीवन में बहुत कुछ करने को है और बहुत कुछ पाने को है। बस ध्यान से हमारी बातों का मंथन करना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटे बच्चों को हमारी तरफ से बहुत प्रेम। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।